हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए। और कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम देखने जा रहे हैं। आप सबने थंबनेल देखा होगा। आज का विषय है पवित्र आत्मा का कब्जा। हालेलुया, पवित्र आत्मा का नियंत्रण। हालेलुया। यदि हम अपनी आदतों के ऊपर हम चाहते हैं कि हम बदल जाएं, हमारी आदतें बदल जाएं, हमारा बोलना बदल जाए, हमारा सोचना बदल जाए, हमारा व्यवहार बदल जाए, हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ढल जाएं, यीशु मसीह के स्वभाव में ढल जाएं, तो ये सब कुछ होगा। परमेश्वर का वचन बताता है ये सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं जकरिया नबी की पुस्तक के 4 अध्याय 6 पद को, जहां लिखा है कि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है, और उसके बाद दूसरी बात को हम देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण हम चाहते हैं कि ये सारी बातें हमारे जीवन में हो, तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, क्या हमें करना है, क्या परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या परमेश्वर का आत्मा हमसे अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं और पवित्र आत्मा के कब्जे को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जब हम 16 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। तो भी मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ, सबसे पहली बात जो है, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है, सबसे पहले जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में आता है तो वो हमें हमारे पापों के प्रति कायल करता है, वो कन्विक्ट करता है। हालेलुया, सब बोलेंगे कन्विक्शन। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा का कब्जा अगर हमारे जीवन में आएगा तो हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताएंगे, हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे। इसलिए हर विश्वासी को, मुझे और आपको, हम सबको पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। हालेलुया। यहां पर क्या हमने वचन पढ़ा, पर मैं कहता हूं, पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या अब भी हमारे जीवन से शरीर की लालसाएं पूरी हो रही हैं? क्या अब भी हालेलुया बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में हैं जिनके द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है? तो आज हमें पवित्र आत्मा के कब्जे की जरूरत है, आज हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण की जरूरत है, आज हमें उस कब्जे की जरूरत है, उस नियंत्रण की जरूरत है, उस आत्मा की जरूरत है, ताकि उसके द्वारा जब वो आत्मा के चलाए हम चलेंगे तो वचन कहता है कि हम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्जन में लिखा है, जब हम इसके ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लिखा है इट इज इम्पॉसिबल, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस दैट वी फुलफिल द डिजायर ऑफ द फ्लैश
मतलब हम शरीर की लालसा पूरी करें ये असंभव होगा। हालेलुया। हमारे जीवन से शरीर की लालसा पूरी हो ही नहीं सकती। हालेलुया। उस कब्जे को हम देखेंगे और ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है। हालेलुया। प्रैक्टिकली मैंने इस पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है। मैं जब पूंडी गया था, जब चेन्नई गया था, बैराका, जहां प्रभु के दास ने मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला था तू प्रेरित है, सीधा मुझे बोला था, मेरे सामने आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, बोला तू प्रेरित है। जहां मुझे मेरी बुलाहट का पता लगा और जब मैं वहां से उस अभिषेक से भरकर, आत्मा से भरकर आ रहा था, जिस ट्रेन के अंदर मैं आ रहा था, जब वो दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंचने के बाद आपको पता है जब दिल्ली जंक्शन आता है तो कितनी भीड़ एक साथ ट्रेन से जो है उतरती है, बड़ी सावधानी उस समय रखनी पड़ती है। मेरे पास बैग था, मैं वो बैग लेके जैसे आ रहा था, मैं सीधे हाथ में घड़ी पहनता हूँ हमेशा, तो जैसे मैं आ रहा था एक भाई ने बैग मेरे घड़ी के ऊपर मारा और मेरी घड़ी का शीशा टूट गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जब वो टूटा मेरे हाथ में दर्द भी हुआ एकदम से, और एक मैं इस तरह से था और पवित्र आत्मा ने मुझे वहीं पर ऐसा कब्जा किया मेरे ऊपर कि मैं ना तो इधर हो पाया ना इधर हो पाया। हालेलुया, पूरी तरह से जाम। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं खड़ा रहा, मुझे गुस्सा आ रहा था उस समय, क्या हुआ, किसने किया, मैं पीछे मुड़ना चाह रहा था लेकिन लोग निकलते जा रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे मैं जाम हो गया, मैं मुड़ नहीं पा रहा, मेरी गर्दन भी नहीं मुड़ पा रही। परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसके बाद जब लोग थोड़े खाली हो गए, मैं चलने लगा, मैं आगे चला, मेरा एकदम से मन हुआ एकदम पीछे पलटूं। जैसे पीछे पलटना चाहूँ ऐसा लगे जैसे कोई फोर्स मुझे रोक रही है। परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैंने तुझसे कहा ना पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं पीछे नहीं मुड़ पा रहा, कोई चीज मुझे कब्जे में लिए हुए है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं कैसे वो चीजें हमारे जीवन से हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा ना, तो आप शरीर की लालसा आपके जीवन से पूरी नहीं होगी, फिर वो होगा जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो भाग रहा था तो इतनी तेज भागने लगा, रथ के साथ साथ भागने लगा। हम शारीरिक रूप में इतनी तेज नहीं भाग सकते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आया और उसने कब्जा लिया, लिखा है वो रथ के साथ साथ भाग रहा था। पूछ रहा क्या पढ़ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये सुपरनैचुरल बातें किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। ये सुपरनैचुरल वर्क्स हमारे लिए है, ये सुपरनैचुरल टेस्टिमनीज हमारे लिए है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा का कब्जा रखा है। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ना, पवित्र आत्मा द्वारा जीना। हालेलुया, हालेलुया। यही क्रिश्चियन लाइफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ पंजाब में ऐसा हुआ था, मैं रात को एक जगह सोया था, सुबह मेरी दूसरी जगह आंख खुली थी। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आपकी लाइफ में आएगा, ऐसे मिरेकल्स होंगे आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। हालेलुया। जो हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हम सोच भी नहीं सकते वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। हमें सोचने में लगता है कि बड़ा विचित्र बात है, परमेश्वर तो ऐसे ही काम करने वाला है, वो अद्भुत काम करने वाला है, वो बड़े कामों को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन से शरीर की लालसा पूरी नहीं होगी, एक कन्विक्शन हमारे अंदर आएगा। इसलिए हम सबको अगर एक ऐसे जीवन को बिताना है जो पाप से अलग हो, जिसमें पाप का कोई प्रभाव ना हो, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाला हो, तो हम सबको अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। हालेलुया। क्या आप ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जिसमें आप पाप के दास नहीं बल्कि परमेश्वर के दास बनकर जीवन बिताएं? हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात को हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा ना केवल पाप के प्रति हमें कायल करता है, बल्कि जब हम गलातियों की पत्री के इसी 5 अध्याय के 16 पद से 21 पद तक देखते हैं और उसके आगे भी 22 पद से लेके जब हम आगे 25 पद 26 पद तक देखते हैं, तो वहां पर शरीर के कामों के बारे में, आत्मा का फल करके ना, आत्मा के फलों के बारे में वहां पर लिखा है। पवित्र आत्मा ना केवल हमें पाप के प्रति कायल करता है, जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारी जिंदगी में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया,
हालेलुया। क्या हुआ जानना चाहेंगे? जब मैं आगे बढ़ रहा था ट्रेन में, वो भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे पीछे पलटने से रोक रहा था। हालेलुया। जब वहाँ पर एक पुल होता है, हम उस पुल के ऊपर जाते हैं, फिर पुल के बाहर से जाके फिर एग्जिट करते हैं। मैं पुल के ऊपर, जब लोहे वाले पुल पे ऊपर चढ़कर जा रहा था, उस समय भी मेरा मन हुआ मैं पीछे पलटूं, लेकिन मैं पीछे पलट ही नहीं पा रहा था। मैं चलता जा रहा था, हर बार मैं कोशिश करता, परमेश्वर कहता पीछे नहीं मुड़ना, और परमेश्वर मुड़ने भी नहीं दे रहा पीछे। हालेलुया। वहाँ एग्जिट लिखा था, ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में एग्जिट लिखा हुआ था। मैं वहाँ पर खड़ा हो गया कुछ देर, वहाँ टिकट चेक करने वाले कुछ लोग भी थे, और एग्जिट जहाँ लिखा रहता है वहाँ नीचे से होकर हमको बाहर की तरफ जाना था। और मुझे एकदम से ना किसी की सिसकियाँ लेने की आवाज़ आई, किसी के रोने की आवाज़ आई कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ रो रहा है। और जब मेरे पीछे आवाज़ आई मेरे को, तो मैंने पलटना चाहा। मैंने कहा मैंने इतनी बार तो कोशिश कर ली, मैं पलट ही नहीं पा रहा, अब भी नहीं पलट पाऊंगा। तो किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ लगाया इस तरह से। तो जब किसी ने ऐसे हाथ लगाए मेरे कंधे पर, जब मैंने पलटना चाहा तो मैं पूरी तरह से पलट गया। इस बार मैं पूरा पलट पाया। जब मैं पलटा तो एक आदमी, जवान एक आदमी खड़ा हुआ था, और वो रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था, रो रहा था। और वो कहने लगा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा कौन हो आप, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? मुझे बड़ा अजीब लगा कि रो रहा है, और मैंने सोचा शायद कुछ मांग रहा होगा या कुछ चाहिए होगा इसको। तो कहने लगा आपका नाम क्या है? मैंने कहा कौन हो तुम? इस तरह से मैंने उसको कहा। मैंने कहा क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? उसने कहा कि तुम ये जो तुमने घड़ी पहनी है, और ये जो तुम्हारे चोट लगी है, और शीशा ये जो तुम्हारी घड़ी का टूटा है, कहने लगा ये मैंने तोड़ा है। तो मैंने कहा भैया रोने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना। बहुत समय हो गया इस बात को, काफ़ी साल पुरानी बात है। मैंने कहा ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, रोने वाली कोई बात नहीं। कह रहा है, वो एकदम से चिल्लाने लगा, कहने लगा ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, आप पीछे क्यों नहीं पलटे? मेरे से कह रहा आप पीछे क्यों नहीं पलटे? हालेलुया। मैंने कहने लगा आप पीछे क्यों नहीं पलटे जब आपके हाथ के ऊपर चोट लगी, आपका घड़ी का? मैंने कहा मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मैं पलट नहीं पाया। कहने लगा मैं, जब आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे, ट्रेन आपके पीछे ही पीछे था, जब आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे तब भी मैं पीछे पीछे ही जा रहा था आपके, आप तब भी नहीं पलटे। रुके तो थे लेकिन पलटे नहीं। यहाँ पे भी आके आप रुक गए लेकिन पलटे। अब मैंने जब हाथ लगाया आपको तो आप पलटे। हालेलुया। मैंने उस व्यक्ति को बताया, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति को मैंने कहा तुझे ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुझे आज उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि किसने मुझे रोका। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो तुझसे प्यार करता है। वो तुझ पर क्रोध नहीं करना चाहता, बल्कि तुझे गले लगाना चाहता है। मैंने उस भाई को गले लगाया, वो बहुत रोया। उसने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्यों मैं आपके पीछे चल रहा था। और मैंने उससे कहा मुझे भी पता नहीं क्या हुआ कि मैं भी पलट नहीं पा रहा था। लेकिन वास्तव में उस दिन मैं समझा, जब उस अनॉइंटिंग को लेके मैं वहां से आ रहा था, कि अभिषेक वास्तव में क्या कर सकता है। अभिषेक एक कितनी बड़ी चीज है। जब प्रभु का कोई दास हमारे सिर पर हाथ रखता है, एक बहुत बड़ी बात होती है ना। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन वो अपने लोगों को विशेष अभिषेक भी देता है, वो अपने लोगों को विशेष अनॉइंटिंग भी देता है, वो अपने लोगों को विशेष स्तर पर इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। प्रेरितों के हाथ रखने से वरदान भी दिए जाते हैं, ये भी परमेश्वर का वचन कहता है। करने वाला परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कहता है मैं पौलुस के हाथों से बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूँ, ये भी वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और उस भाई को मैं सुसमाचार दे पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अगर मैं उस समय गुस्सा करता, वो आत्मा कभी भी बचाई नहीं जाती। लेकिन मैंने उस समय, पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर कब्जा किया, मैं गुस्सा भी नहीं कर पाया। बाद में मैंने उसे गले लगा लिया। उस सीन में और इस सीन में सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। वहां मैं गुस्सा करता, उससे नाराज होता, यहाँ मैं उसे गले लगा रहा हूँ, उसे सुसमाचार दे रहा हूँ। जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आता है, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबको उस पवित्र आत्मा के कब्जे की जरूरत है। शरीर के चलाए चलेंगे तो कभी, आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर की लालसा कभी भी हमारे जीवन से पूरी नहीं होगी। दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमारी जिंदगियों को
बदलता है। जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमें पूरी तरह से बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम शरीर के काम पहले नजर आते थे, लेकिन अब हमारे अंदर क्या नजर आने लगता है? आत्मा का फल हमारे अंदर नजर आने लगता है। अब हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे अंदर जो है वो नजर आने लगता है। हालेलुया। तीसरी बात को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 12 पद परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है, वो पापों के प्रति हमें कायल करता है। हम पाप में जीवन नहीं बिताते। दूसरी बात, हम बदलते जाते हैं। और तीसरी बात, जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है? मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, हाँ। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा, सब बोलेंगे सत्य का आत्मा, हाँ, आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य है कि वो सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है। जो ट्रुथ है ना, जो सच्चाई है, जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा तो हमको ये समझ आ जाएगी। जब पवित्र आत्मा में कंट्रोल करेगा, बुद्धि देगा, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, तो हमें ये पता लग जाएगा क्या सत्य है और क्या असत्य है। हालेलुया। क्या सही है और क्या गलत है, क्या वचन के अनुसार है और क्या वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के कब्जे की जरूरत है। तीसरी बात है, जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो वो पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है। हमारे जीवन से हर एक असत्य चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबको अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कब्जे की जरूरत है। चौथी बात की ओर आ जाएंगे। पवित्र आत्मा का कब्जा जब हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में क्या है? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में क्या हम जानते हैं ना? हाँ, आत्मिक वरदान। वहां पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय याद रखते हैं फलों के बारे में, लेकिन हम ये भी याद रखें पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उन 9 वरदानों के बारे में भी हमको बताता है। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय देखते हैं 7 पद से लेके जब हम 11 पद तक पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे इस वचन को। क्या लिखा है यहाँ पर? किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। हाँ। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की लिस्ट हम यहाँ पर देखते हैं। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ना, चौथी बात, जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आता है तब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। तब ये सारे वरदानों को हम अपने जीवन में बहते हुए, कार्य में आते हुए देखते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार हमें इस्तेमाल करता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदानों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यदि हम एक ऐसा सामर्थी जीवन बिताना चाहते हैं, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। हालेलुया,
हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ऐसा जीवन, ऐसा सामर्थ्य जीवन जिसमें पवित्र आत्मा के वरदानों को बहते हुए हम देखें, आधे या पूरे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब पाप रहित जीवन जीना चाहते हैं, हम सब बदलना चाहते हैं, हम सब सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं और हम सब एक सामर्थ्य मसीही जीवन बिताना चाहते हैं। उसके लिए हम सबको चाहिए पवित्र आत्मा का कब्जा। हालेलुया। पांचवी बात को हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में जब हम देखते हैं 26 पद में जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में जो लिखा है, 26 पद क्या लिखा है वहां पर। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है मूल भाषा में, उसका जो मीनिंग आता है वहां पर है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट मीन्स कंफर्टर। हालेलुया, कंफर्ट देने वाला। हालेलुया, बोलो कंफर्ट देने वाला, आराम देने वाला। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है। हालेलुया, वो हमें कंफर्ट करता है। होली स्पिरिट कंफर्ट्स अस। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है ना हमारे जीवन में, हमारे जीवन में एक सेटिस्फेक्शन आएगा, हमारे जीवन में एक कंफर्ट आएगा, हमारे जीवन में एक तसल्ली आएगी, हमारे जीवन में एक आनंद आएगा, हमारे जीवन में उद्धार का एक अलग सा हर्ष होगा। हमारे अंदर एक उमंग होगी, हमारे अंदर एक धुन होगी, हमारे अंदर एक दीवानापन होगा। हालेलुया, हमारे अंदर हालेलुया एक ज़ील होगी, एक पैशन हमारे अंदर होगा। हालेलुया। जैसे भाई राहुल कह रहे थे ना, हाँ, किरण आंटी भी हमेशा कहती है कि अगर चर्च नहीं जाने की बात आती है तो मन में उथल पुथल सी होने लगती है कि क्यों नहीं जाना, जाना है, जाना है, जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक सील, एक धुन, जैसे भजनकार कहता है ना, तेरे भवन की चाह। हालेलुया, तेरे भवन की चाह, ये धुन, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जब पवित्र आत्मा का कंट्रोल, जब पवित्र आत्मा का कब्जा, जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, वो एक अलग सा हमारा एक अलग सी हमारे अंदर एक चाह होती है। हालेलुया, एक अलग सी भूख और एक अलग सी प्यास हमारे परमेश्वर के लिए होती है। हालेलुया। और यहीं पर हम एक और बात को देखते हैं, लिखा है हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अर्थात सहायक, यानी पवित्र आत्मा कंफर्ट भी देता है। और पवित्र आत्मा, छठी बात, पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में है, वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी सहायता करता है। लिखा है एक और सहायक, वन मोर हेल्पर। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 121 हम जानते हैं ना, भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। तो हमारा एक और सहायक है। हालेलुया, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हालेलुया। देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ रहे थे ना, गलातियों की पत्री 5 अध्याय में, है ना, ये बात जो हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट में भाई राहुल ने छोड़ दी थी, यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। शरीर क्या चाहता है, शरीर की क्रियाएं, है ना। देखिए शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम नए नए गीतों को लिख पाएंगे, हम आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना कर पाएंगे, हम सुसमाचार सुना पाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता पाएंगे, प्रभु के लिए अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएंगे, उसके दर्शन में सहभागी होंगे। हालेलुया। बड़े बोझ के साथ लोगों के लिए, आंसू के साथ लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे, आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीत पाएंगे। जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में
आएगा तो हम वो कर पाएंगे जो हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबको अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। आखिरी बात, 7वीं बात को हम देख लेंगे। पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में जब आता है तो क्या होता है, क्यों हमें पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद, और अभी हमने जो पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में जो 7 पद से लेके 11 पद तक जो हमने पढ़ा, वहां पर भी हमने देखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को ज्ञान का वचन, किसी को बुद्धि का वचन, बुद्धि की बातें जो है वो बताई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 पद। परंतु परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा हाँ, हम पर प्रकट किया। अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, कि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हाँ, हालेलुया। अगर हमें वचन के रेवलेशंस चाहिए, अगर हमें विजडम चाहिए या नहीं चाहिए, रेवलेशन चाहिए या नहीं चाहिए। रेवलेशन वो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, रेमा, हालेलुया, जीवन देने वाला वचन, जिस वचन में प्राण है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रेवलेशन है वो वचन जिससे हम जीवित रहते हैं। प्रकाशन, वचन का प्रकाशन। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें चाहिए हमारे आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया। हमें बुद्धि चाहिए, आमीन, हालेलुया, और हमें प्रकाशन मिलते हैं। 7वीं बात है, वो जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है हमारे जीवन में प्रकाशन आते हैं, हमारे जीवन में बुद्धि आती है। तो 7 बातें हमने देखी हैं। हम एक ऐसा जीवन बिता पाते हैं, हालेलुया, जिसमें हम पाप के दास नहीं रहते हैं। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, हम मन फिराते हैं। दूसरी बात, हमारा जीवन बदलता है। हम शरीर के काम नहीं करते बल्कि हमारे अंदर आत्मा के फल नजर आते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। हम सत्य और असत्य को पहचान पाते हैं, असत्य का खंडन करते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान बहते हैं, हम एक सामर्थ्य जीवन बिताते हैं। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है हमारे अंदर एक भूख और एक प्यास आती है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। एक तसल्ली आती है, एक आनंद आता है हमारे जीवन में। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो हम अकेले नहीं रहते। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। एक और सहायक हमें दिया जाता है प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचन को सुनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, वचनों को समझने के लिए। हालेलुया। बढ़ने के लिए। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा एक सहायक दिया जाता है। और जब पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन प्रकाशनों से भर जाता है, हमारा जीवन बुद्धि से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब इन 7 बातों को जो हमने सीख लिया है, अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा तो ये सारी बातें हमारे जीवन में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से शरीर की लालसा पूरी ना हो, मेरे जीवन से आंखों की अभिलाषा पूरी ना हो, मेरे जीवन से शरीर की अभिलाषा पूरी ना हो। हालेलुया। मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो, बल्कि मेरे जीवन से परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो तो वो केवल पवित्र आत्मा की सहायता से हो सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कब्जा हमें चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमें चाहिए। हालेलुया। आज हमें ये निर्णय लेना है। हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, पहली बात हमें जो करनी है, हमें सच्चा पश्चाताप करना है और ये निर्णय लेना है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। वो जो 2 चोर, मैं हमेशा इस उदाहरण को देता हूं, 2 डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, दोनों के पास मौका था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हम सबके पास मौका है, हर एक सुनने वाले के पास आज मौका है।
आज यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। आज जब हमने जान लिया कि जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, हालेलुया। वो अभिषेक जुओं को तोड़ता है, हालेलुया। उस कब्जे को हमें लेना है, उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण को हमें लेना है। जैसे प्रभु के दास ने एक बड़ा अच्छा गीत लिखा, कर ले कब्जा ए पाकरू, हालेलुया। मेरी सोचों पर, मेरे विचारों पर कर ले कब्जा ए पाकरू, हालेलुया। अगर उस बाप बेटे पाकरू का कब्जा हम अपने ऊपर चाहते हैं, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा का कब्जा हम अपने ऊपर चाहते हैं, हमें ट्रूली रिपेंट करना है। वो एक डाकू ने यीशु मसीह के बहते हुए लहू को पहचान लिया। उसने कहा इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया, प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। दूसरे ने अपने मन को कठोर करके रखा, हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था दोनों के हृदय में, लेकिन एक ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और एक ने अपने मन को कठोर करके रखा। आज हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हम भाई सोनू के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, भाई वीरपाल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भाई अर्जुन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज उन लोगों को जिनको बदलना है, आज उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उस बहते हुए लहू को पहचानने की जरूरत है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पहचानने की जरूरत है और प्रभु से कहने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। हम कभी भी ये ना कहें कि मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। आज से हम ये कहना शुरू करें, पिता मैं बदलना चाहता हूं, तेरा आत्मा मेरी मदद करे, तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। मैं उन बातों को नहीं देखना चाहता, मैं उन बातों को नहीं बोलना चाहता, मैं उन बातों को नहीं सोचना चाहता। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। और जब हम पवित्र आत्मा की मदद को मांगेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। प्रभु कहता है ना बल से ना शक्ति से, क्योंकि तूने मेरे आत्मा की मदद को मांगा है, इसलिए तेरा जीवन मेरे आत्मा के द्वारा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा तो ये हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अंधकार की शक्तियों के कब्जे से अगर बाहर निकलना है तो हमें पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। हालेलुया। अगर हमें शैतान के कब्जे से बाहर निकलना है, हमें पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कैसे लोग अंधकार से बाहर निकलेंगे? जब ज्योति कब्जा लेगी तो अंधकार खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब आत्मा कब्जा लेगी तो शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा, आप कहोगे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं बदलना चाहता हूं, मैं इन बातों को छोड़ना चाहता हूं। प्रभु आएंगे, आपके हाथ को पकड़ लेंगे, और अगर आकर यीशु मसीह ने एक बार आपके हाथ को पकड़ लिया, कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए निर्णय हमें लेना है मेरे प्रियो, निर्णय हमारा है। हालेलुया, ये चॉइस हमारी है। हालेलुया, ये निर्णय हमें लेना है। हमें सच्चा पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, हर एक को क्षमा करना है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम पश्चाताप भी कर पाएंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्षमा भी कर पाएंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से हम बदल पाएंगे। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना है। आज भी प्रभु का आत्मा हर एक हृदय में काम कर रहा है। हालेलुया। हमें पता होता है, एक छोटे से बच्चे को भी, नहमी और एजरा की भी आप बात करेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को भी जब वो कोई गलती करते हैं ना, उनको पता होता है कि उन्होंने गलत किया है। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें उस आवाज को सुनने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। हालेलुया। याद रखें, उस फर्स्ट मिरेकल को जो गलील के काना में हुआ, वो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अपना पहला चिन्ह दिखाया, अपनी महिमा प्रकट की। लिखा है चेलों ने उस पर विश्वास किया। वो मिरेकल होने का मुख्य कारण ये था, यीशु मसीह को उस विवाह में निमंत्रण दिया गया था। आज अगर हम यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देते हैं, वो दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं, आज कहें पवित्र आत्मा तू मेरे दिल में आ, यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ। हालेलुया। आज अपने पापों से तौबा करते हुए, मन फिराते हुए
हुए। हालेलुया। आज घुटनों को टेक दे उसके आगे, आज आंसुओं को बहा दे उसके आगे, आज टूट जाए। हालेलुया। क्योंकि वही सहारा है और वही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ओ वो करना चाहता है, वो तेरे जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। आज अपने आप को सरेंडर कर दें। हालेलुया। आज अपने आप को सौंप दें, आज परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं। हालेलुया। 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 आज यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे। जब प्रभु आएगा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। जब प्रभु आपके जीवन घर में आएगा आपके घर में आश्चर्य कर्म होगा। जब प्रभु आपकी सोचों में आएगा आपकी सोचें बदल जाएंगी। जब प्रभु आपके व्यवहार में आएगा आपका व्यवहार बदल जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु आपके बैठने में आएगा आपका बैठना बदल जाएगा। जब प्रभु आपके उठने में आएगा आपका उठना बदल जाएगा। जब प्रभु आपके खाने में आएगा आपका खाना बदल जाएगा। ओ हालेलुया। ओ जब प्रभु आपके जाने में आपके संग आएगा आपका जाना बदल जाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति आएगी, जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। और उसके बाद जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु को अपने दिल में जगह देते हैं, उसके बलिदान को पहचानते हैं, उसके बहते लहू की कीमत को पहचानते हैं। हालेलुया। तो उसके बाद हमें यह निर्णय लेना है कि अब मैं तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलूंगा। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। हालेलुया। और याद रखें वो सत्य का आत्मा हमेशा सत्य के मार्ग पर ही हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात जो वचन के अनुसार नहीं है, कभी भी परमेश्वर का आत्मा हमारी उन बातों को करने के लिए अगुवाई नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारी उन्हीं बातों को करने के लिए अगुवाई करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया। इसलिए उसके वचन में बढ़ना है, उसके वचन में बढ़ने का निर्णय लें। अगर आप पवित्र आत्मा के कब्जे को चाहते हैं तो लिखने वाली बात है, हमें उसके वचन में बढ़ने का निर्णय लेना है। हालेलुया। जितना हम वचन में बढ़ेंगे उतना पवित्र आत्मा के कब्जे को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे उतना पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आएगा। याद रखें इस बात को, यीशु मसीह ने क्या कहा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अगर वो बातें हमने अपने अंदर रखी ही नहीं है तो वो कैसे उनमें से लेकर हमारी अगुवाई करेगा कि हम पहचान पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। वो उन्हीं बातों में से लेगा। ले कहां से? हमने तो अपने अंदर कोई वचन रखा ही नहीं है। इसलिए जब हम अपने विचारों में उन वचनों को रखेंगे, हालेलुया, अपने दिल में उन वचनों को रखेंगे, अपने जीवन में उन वचनों को रखेंगे तो उनमें से लेकर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हम पहचान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा जो है वो जब हमारे जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के पास आए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे भाई बहन, हमारा जीवन प्रभु में इसलिए नहीं बढ़ पाता और इसलिए हम पवित्र आत्मा के कब्जे तक, उस अनॉइंटिंग तक, उस लेवल तक विश्वास के नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी बातों को कहते हैं और उसके कारण हमारा दिल दुखा हुआ होता है ना, हमारा मन दुख जाता है। बहुत सारी पुरानी यादें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो हर एक वो पेनफुल मेमोरी को डिलीट कर देता है होली स्पिरिट। हालेलुया। वो हर एक उस घाव पर वो दयालु सामरी, हालेलुया, वो उस दाखरस और तेल को उंडेल कर हमें चंगा करता है। लिखा वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 और ज्यादातर परिवार के लोगों के द्वारा हमारा दिल दुखा हुआ होता है, बच्चों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के कब्जे को प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब बातों को छोड़ दो, सब बातें परमेश्वर के ऊपर डाल दो और आगे बढ़ो। पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा उस तेल को उंडेल दे, पवित्र आत्मा, हालेलुया, उस दाखरस को उंडेल दे, मेरे हर एक घाव को तू चंगा कर दे। हालेलुया। 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 तब
तब हम पवित्र आत्मा के उस कब्जे को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। हमें सच्चा पश्चाताप करना है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलना है, वचन में हमको बढ़ना है और पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा मेरी हर एक पेनफुल मेमोरी को डिलीट कर, हालेलुया। मेरे हर एक घाव को चंगा कर, हर एक बात को, हर एक बोझ को हमें परमेश्वर के हाथों में देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए मौजूद है। जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हम एक अच्छे हस्बैंड बन पाएंगे, हम एक अच्छी वाइफ बन पाएंगे, हम एक अच्छे बेटे बन पाएंगे, हम एक अच्छे भाई बन पाएंगे, हम एक अच्छे सेवक बन पाएंगे, हम एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। हम बनना चाहते हैं या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है वचन के अनुसार, आराधना करनी है वचन के अनुसार। हालेलुया। और ये कैसे होगा? ये मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा का कब्जा कैसे आएगा? अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का कब्जा आए हमारे जीवन में, हमें पवित्र आत्मा को समय देना है। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा को समय ही नहीं दे रहे तो कैसे पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में आएगा? हालेलुया। इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा के कब्जे को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा को समय देना है। हालेलुया। प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, वचन को पढ़ने। जब पवित्र आत्मा में कैसे बुद्धि की बात बताएगा? लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, समय ही नहीं दे रहे पवित्र आत्मा को, तो कैसे बड़ी बड़ी बातें पवित्र आत्मा हमें बता पाएगा? हालेलुया। जब हम उसके वचन को मनन ही नहीं कर रहे, उसके वचन को अध्ययन ही नहीं कर रहे, बाइबल सिर्फ संडे को खोलते हैं और दिन बाइबल को रखे रहती है, बाइबल को खोलना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो पवित्र आत्मा कैसे हमसे बात करेगा? क्या पवित्र आत्मा हमसे बात कर पाएगा? हालेलुया। क्या हमें वो बड़ी बड़ी बातें सिखा पाएगा? क्या हमें प्रकाशन दे पाएगा? क्या हमें बुद्धि की बातें बता पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सुधीर अंकल हमारे बीच में है। मैंने देखा है नाइट में हमेशा बाइबल पढ़ के प्रेयर करके तब वो रात को सोते हैं। हालेलुया। ये हम सबके जीवन में ये रूटीन होना चाहिए, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। हमारे पापा को मैंने देखा है 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं आज भी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगी। मुझे कैसे 4 घंटे 5 घंटे हो जाते हैं बाइबल पढ़ते हुए, मुझे पता नहीं लगता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को समय देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें वो ज्ञान की बातें सिखाता है, वो बुद्धि की बातें सिखाता है। हालेलुया। आप प्रचार को सुनो, कमेंट्री को देखो, गूगल पे देखो, वेबसाइट पे देखो, बुकों में देखो, किताबों में देखो, अच्छा है, लेकिन बेस्ट जो रेवलेशन है ना, वो अंदर से ही मिलेगा आपको, वो अंदर से ही आएगा। किसी दूसरे का प्रचार सुन रहे हो, वो उसको दिया था प्रभु ने, उसका तुमने सुना है। किसी ने किसी को दिया, उसने लिखा, तुमने लिखा हुआ पढ़ा, लेकिन तुमको कहाँ दिया? तुम्हारा कहाँ है जो तुमको दिया? तुमने तो किसी को दिया, वो देखा, वो बोला। तुमने तो कहीं पढ़ा, वो तुमने सीखा और वो तुमने बोला, लेकिन तुम्हें क्या दिया परमेश्वर ने? तुम्हारे अंदर से क्या आया? हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है। अगर वो उनको दे सकता है तो वो क्या हमें नहीं दे सकता? अगर वो मुझे दे सकता है तो क्या वो आपको नहीं दे सकता? हमें पवित्र आत्मा को समय देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक समय ऐसा रखो जब बाइबल, आप और होली स्पिरिट, दैट्स इट। कोई मोबाइल नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ बाइबल, आप और पवित्र आत्मा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने आजमाया इस चीज को। जो पवित्र आत्मा जो अंदर से देता है ना, वो रेवलेशन, ओ हो क्या जबरदस्त। हालेलुया। जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। सब सीखो, सब पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम रखो जो बेस्ट टाइम है। हालेलुया। जो होली स्पिरिट आपको सिखाना चाहता है, आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक आखिरी वचन को पढ़कर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। 2 तिमुथी 1 अध्याय और उसका 7 पद।
दूसरा तिमुथी 1 अध्याय और उसका 7 पद, जहाँ लिखा है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, डर का नहीं, बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है? ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। क्यों परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है? ताकि हम यीशु मसीह के नाम से उन सामर्थ के कामों को करें। क्यों परमेश्वर ने हमें वो संयम लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है सेल्फ डिसिप्लिन। वो संयम वो नहीं है। संयम का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने आप को वचन के अनुसार अनुशासित करना। सेल्फ डिसिप्लिन है उसका मतलब। हालेलुया। सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। हम अपने विचारों को, हालेलुया, डिसिप्लिन कर पाएंगे, अनुशासित कर पाएंगे, अपने देखने को अनुशासित कर पाएंगे, अपने सुनने को अनुशासित कर पाएंगे। जब नायला बोल रही थी मुझे इतना अच्छा लगा, जब बाहर से कोई संसारिक गीत भी बजा रहा होता है तो उसको हालेलुया सुनाई देता है। पवित्र आत्मा का जब कब्जा आ जाता है तो जो चीज आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए वो आपको सुननी बंद हो जाएगी। बहुत से लोग फाइट करते हैं, अरे फिल्मी गाना सुन लिया, अब अंदर चला गया, अब नहा रहे हैं तो अपने आप मुंह से निकल रहा है, प्रभु ये कैसे हो रहा है, मैं नहीं गाना चाहता इन बातों को। लेकिन जब कब्जा आता है ना तो सुनाई ही नहीं देगा, अंदर क्या जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब कब्जा आएगा तो आप पलट ही नहीं पाओगे। गुस्सा करना तो दूर की बात है, छोड़ दो, पलट ही नहीं पाओगे, गुस्सा क्या करोगे। हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा का कब्जा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब हम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। मेरे साथ ये गवाही है। पता है, मैं जब अनॉइंटिंग, जब मेरे ऊपर इम्पार्टेशन हुआ था, उस समय मैं एक अलग फ्लो में था, और आज तो उससे बहुत ज़्यादा अभिषेक बढ़ गया है। लेकिन उस समय की जो गवाहियाँ है ना, वो बहुत ही अद्भुत गवाही है। जैसे मैं बाइबल पढ़ता था, अगर परमेश्वर मुझे एक वचन चाहता है कि मैं उसके ऊपर अध्ययन करूं, तो क्या होता था, बाइबल के अंदर पूरी बाइबल वाइट होती थी, ये सारे लिखे हुए ना पेज वाइट हो जाते थे, मुझे सिर्फ एक ही वचन दिखाई देता था, दूसरा कुछ आंखों से दिखता ही नहीं था। मैं अपनी बाइबल को ऐसे देखता था, मैंने कहा बाइबल के वचन कहाँ गए। परमेश्वर कह रहा है यही पढ़, यही तेरे लिए आज। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको सुनकर अचंभा हो रहा होगा, मेरे साथ तो, मैंने तो भुगता है, मेरे साथ तो हुआ है। सोचो कैसा मुझे लगा होगा कि प्रभु पूरी बाइबल में एक ही वचन, ये क्या हो गया। प्रभु कह रहा है यही पढ़। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा ना, आपको वो दिखेगा जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है। आप वो बोलोगे जो प्रभु आपसे बुलवाना चाहता है। आप वो सुनोगे जो प्रभु आपसे कहता है। जब पवित्र आत्मा का कब्जा आएगा तो आपका कंट्रोल खत्म। अब होली स्पिरिट का कंट्रोल है। हालेलुया। उठा के लेके जाएगा, रात को कहीं सोए, सुबह कहीं उठोगे। जैसे परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, वैसे परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा के कब्जे की जरूरत है। वो प्रेम, सामर्थ और सेल्फ डिसिप्लिन वाला स्पिरिट कहीं और नहीं लिखा है। मैंने तुम्हें दिया है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का होना ये नहीं है, पवित्र आत्मा सबके अंदर बराबर है, लेकिन फर्क क्या है, किसी के अंदर वो ज्यादा बह रहा है, किसी के अंदर वो कम बह रहा है। जब तेज पानी बहता है तो क्या बनती है, क्या बनती है? जब पानी तेज बहता है तो क्या बनाते हैं लोग? बिजली। बिजली ऐसी तो बनती है पानी की रफ्तार से। हालेलुया। पानी जब तेज बहता है तो बिजली बनती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस नदी को अपने अंदर बहने दो। जब वो नदी बहेगी तो बिजली आ जाएगी और दिमाग की बत्ती जल जाएगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मन की आंखें ज्योतिर्मय, इसलिए उस नदी को बहने दो। हालेलुया। जब पानी के बिना कुछ साफ कर सकते हो आप? साफ करना है तो पानी जब आप डालोगे तो वो चीज साफ होगी। जब वो नदी बहेगी तो हमें साफ करेगी। जब वो नदी बहेगी तो हमारे अंदर ताकत आएगी, पवित्रता आएगी। हम हालेलुया एक सामर्थ्य जीवन को बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सब आज निर्णय लें। आज हमें कहना है मैं चाहता हूं। हमारा निर्णय वो एक बहुत बड़ी बात है। आज हमें सच्चा पश्चाताप करना है।
आज हमें मन फिराना है और आज हमें कहना है, पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन को बदल दें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जबकि हमने इस वचन को सुना है कि जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो क्या होता है, और हमने इस बात को भी सीखा कि जब पवित्र आत्मा का कब्जा आता है तो क्या होता है, और अगर हम इन बातों को चाहते हैं, उस कब्जे को चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है। आज हमें सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है, आज अपने दिलों को खोलने की जरूरत है। आज हर एक बोझ, हर एक चिंता, आज हर एक कड़वाहट, हर एक बदले की भावना, क्षमाहीनता को अपने दिल से, अपने जहन से अलग करने की जरूरत है। आज टूटने की जरूरत है, आज आंसू बहाने की जरूरत है, आज घुटने टेकने की जरूरत है, आज उसके वचन में बढ़ने का निर्णय लेने की जरूरत है, आज पवित्र आत्मा को समय देने का निर्णय लेने की जरूरत है, आज उसकी उपस्थिति में चलने का निर्णय लेना है। प्रभु ने कहा अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। आज हम उसकी उपस्थिति में चलने का निर्णय लें, आज उसको समय देने का निर्णय लें, ताकि उस पवित्र आत्मा के कब्जे को प्राप्त करें। आज वचन में बढ़ने का निर्णय लें। हालेलुया। आज उसके प्रेम से भरने का निर्णय लें। हालेलुया। आज तोड़ दें। ओ कोई और चारा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए वो उपाय किया है, हमें वो सहायक दिया गया है, उसकी सहायता से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज उसके कंट्रोल को मांगेंगे, आज उसके नियंत्रण को मांगेंगे। सब अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कब्जे को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बढ़ने का निर्णय लेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने का निर्णय लेंगे। आज आपके डिसीजन को होली स्पिरिट देखना चाहता है, आज आपके निर्णय को होली स्पिरिट देखना चाहता है। केवल संडे को बाइबल उठाने वाले नहीं, केवल संडे को चर्च आने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हर समय उसे खोजने वाले। ओ हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा शोकित है और वो दुखी है, आज यदि आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा आपको क्षमा कर रहा है। एक बार फिर वो पिता आपको अपने गले लगा रहा है, एक बार फिर वो आपको छू रहा है, एक बार फिर वो आपको अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, एक बार फिर वो अपने छिदे हुए हाथ को आपके सिरों के ऊपर रख रहा है। हालेलुया। आज उसको पुकारे। हालेलुया। आज उसको पुकारे। थैंक यू।